नमस्कार, जय श्री राम। आप सभी का वेलकम है आपके अपने चैनल इन्वेस्टर्स एंड वेल्थ क्रिएशन में। मैं आरपीजे आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, जो भी चैनल पर नया है, अगर एनालिसिस अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कीजिएगा ताकि आप अपडेटेड रहें, कोई भी अपडेट मिस ना कर सकें। जो भी एनालिसिस आप सबसे शेयर करने जा रहा हूँ, किसी को भी कोई पर्सनल ट्रेडिंग की एडवाइस नहीं है। सो डिसीजन आपको लेना है हमेशा की तरह, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। बाकी की एनालिसिस शुरू करते हैं। सबसे पहले इन्वेस्टर्स इन वेल्थ क्रिएशन की फैमिली, लास्ट वीडियो में भी आपने खुल के एंजॉय किया होगा जो 2 हफ्ते पहले डाला था। और अभी कासिम जी आपने कमेंट किया हुआ, सर वीडियो डालिए, आप वीडियो नहीं डाले, बाकी सब लोग तो वीडियोस बना रहे हैं। भैया, आप सब लोग को पहले से बताया हुआ है कि मैं अपने होम टाउन में नहीं हूँ। और लेकिन नेक्स्ट वीक, दिस कमिंग वीक, मैं वापस अपने होम टाउन जा रहा हूँ 2 महीने के बाद। तो मोस्ट प्रॉब्ली आपके लिए जैसे हर हफ्ते वीडियो लेके आता था, तो अब पॉसिबल हो पाएगा कि हर हफ्ते आप लोग के लिए वीडियोस बनाऊँ। इंपॉर्टेंट ये है, लास्ट वीडियो में जो बता के गया था उसके लास्ट के 4-5 वीडियोस देखें तो आपको जितनी चीज़ें बता के जा रहा हूँ आप लोग के सामने क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और लास्ट वीडियो में आप लोगों को क्लियर बताया था, मैंने सिल्वर को लेके बोला था 2,45,350। जब तक 2,45,350 के ऊपर 1 घंटे की क्लोजिंग नहीं आई थी, तब तक एक रेंज में चल रहा था। जैसे ही 2,45,350 के ऊपर क्लोजिंग आई है, उसके बाद जैसे कि मैंने टारगेट्स आपको मेंशन कर रखे थे पहले इस एडवांस में, 2,49,000 और 2,55,000 दोनों टारगेट्स टर्न हुए ऑलमोस्ट 10,000 पॉइंट के। और आपको गोल्ड में M6 में इतना क्लियर नहीं था, लेकिन कॉमिक्स के हिसाब से आपको एकदम क्लियर बता के गया था कि 4403 मैंने आपको नीचे के लेवल्स भी दिए थे। अगर गैप डाउन खुले, अगर ऊपर खुले, तो ये भी बोला था कि कहाँ से मार्केट में तेज़ी बनेगी। अच्छा, मार्केट इस समय कैसी चल रही है आपको पता है। मार्केट एक छोटा मोटा डिप देती है, उसके बाद फिर मार्केट खड़ी हो जाती है। तो इस समय सेलिंग जो है, एक प्रॉपर कोई स्ट्रॉन्ग सेलिंग नज़र नहीं आ रही है जिसमें मार्केट में एक लंबी सी गिरावट दे। ऐसी सेलिंग चलती मार्केट में कुछ स्ट्रक्चर ऐसा बने, अगर हो तो समझ में आता है, तो मैं ऑलरेडी मेंशन करता हूँ। अगर नहीं क्लियर लगता है तो मैं आपको क्लियर बता के जाता हूँ। फिलहाल के लिए आप लोगों को गोल्ड में भी लास्ट वीडियो में बताया था 4403 के ऊपर अगर 1 घंटे क्लोजिंग आती है कॉमिक्स में, तो गोल्ड के टारगेट्स आपको दिए थे 4445, 4490 और 4530। तीनों के तीनों डन हुए। और ऑलमोस्ट अगर M6 के हिसाब से कैलकुलेट करें तो 3,500 पॉइंट के ऊपर होते हैं। ठीक है, चलिए इस हफ्ते क्या सिचुएशन है मार्केट में, क्या सिचुएशन लग रही है, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मार्केट फ़िलहाल ये बोलना चाहेंगे, तो गोल्ड है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग बंद हुआ है। और सिल्वर भी, देखिए सबसे पहले मैं सिल्वर कॉमिक्स की बात करूंगा, जिसको मैं हमेशा बोलता हूँ कि सिल्वर कॉमिक्स फॉलो करिए। सबसे सिल्वर मतलब सिल्वर गोल्ड हो या सिल्वर हो, कॉमिक्स फॉलो करिए। लेकिन गोल्ड तो सबसे पहले कॉमिक्स ही फॉलो करना चाहिए, M6 बाद में देखना चाहिए। और सिल्वर तो M6 और कॉमिक्स दोनों देखी जा सकती है। तो सबसे पहले सिल्वर में क्या सिचुएशन है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सिल्वर में मुझे लगता है 2 कंडीशन बन सकती हैं। देखिए, मैं आपको पूरा खुल के बोल रहा हूँ। मैं अगेन इस हफ्ते में भी जो मैं वीडियो डाल रहा हूँ, मैं ये बोलूँगा कि देखिए, सेल के लिए अपॉर्चुनिटीज़ तो दिखती हैं, लेकिन छोटे मोटे टारगेट्स हो जाते हैं। ठीक है, और स्टॉप लॉसेस लंबे होते हैं। तो अगर सेल के लिए कोई फेवरेबल स्टॉप लॉस के साथ टारगेट्स निकलते हैं तो मैं ज़रूर बोलूँगा। अदरवाइज यहाँ पे जो सिचुएशन है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली सिचुएशन है, या तो सिल्वर 92.50 के ऊपर 1 घंटे क्लोजिंग ले। 92.50 के ऊपर अगर सिल्वर, मैं स्पॉट की बात कर रहा हूँ, मैं फ्यूचर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं स्पॉट की बात कर रहा हूँ सिल्वर में। ठीक है ना, कॉमिक्स का जो है। तो आपका 92.50 के ऊपर अगर 1 आवर की क्लोजिंग आती है, उस केस में 2 सिचुएशन बन सकती हैं। या फिर 91.90 और $92 तक आके 93.70 के टारगेट्स, और दूसरा टारगेट $97 तक। ठीक है, या फिर कंडीशन ये हो सकती है 92.50 के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग आनी चाहिए। अगर 92.50 के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग आती है, देन 93.70 के टारगेट, 1 आवर की क्लोजिंग की बात कर रहा हूँ मैं, और उसके बाद 97। अगेन मैं बोलूँगा कि क्लोजिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। ये नहीं कि लेवल टूट के बस लेवल नहीं, 92.50 के ऊपर 1 आवर की क्लोजिंग स्ट्रॉन्ग आती है, देन 93.70 का फर्स्ट टारगेट और $97 तक का दूसरा टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। दूसरी कंडीशन सिल्वर में क्या बन सकती है, अगर बाई चांस अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है। जनरली जितने मंडेज आते हैं ऑलमोस्ट मार्केट ऊपर ही खुलती है, लेकिन जनरली मैं सारी वर्स के सिनारियो के बाद के हिसाब से ही बोलता हूँ। अगर मार्केट बाई चांस गैप डाउन खुलती है, क्योंकि इस समय सिल्वर हो चाहे गोल्ड हो, सिल्वर में सबसे ज़्यादा मूवमेंट है। $5-7 तो एक दिन भर में ऐसे चल रहा है कि मजाक लगा के रखा है। ठीक है, तो अगर गैप डाउन खुलती है तो सिचुएशन में जो सपोर्ट बन सकता है वो आपका $85 से 85.40 के बीच में। ठीक है,
$85 से 85.40 के बीच में यह भी एक बाइंग सपोर्ट जोन है। अगर मार्केट यहाँ मिलती है तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ से मार्केट में एक वापस से बाउंस बैक देखने को मिलना चाहिए और $87 और वापस से $90 तक के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं, जिसका स्टॉप लॉस यूज़ किया जा सकता है 83.70 का। 83.70 के नीचे अगर 1 आवर की स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग होती है तो उस केस में स्टॉप लॉस भी उसको माना जाएगा और मार्केट नीचे के लिए और खुल जाएगी, नीचे गिरावट के लिए खुल जाएगी। ठीक है, सिल्वर M6 की बात करें तो चलिए सिल्वर M6 में देखिए, मेरे हिसाब से तो क्या कहते हैं, हाँ 292,700 के ऊपर अगर सिल्वर एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग लेती है, स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग बोले तो अगर 1 घंटा, अब M6 में 1 घंटे का मतलब होता है 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3। सिल्वर कॉमेक्स हो गया तो उसमें उसका 1 आवर की क्लोजिंग का मतलब हो गया 6:30 to 7:30, 7:30 to 8:30, 8:30 to 9:30, 9:30 to 10:30, आप सब लोग जानते ही हैं। तो क्लोजिंग इस हिसाब से होती है। अगर M6 की बात करें तो अगर 2,92,700 के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग आती है तो उस केस में सिल्वर पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं आपकी 2,96,000 और 2,98,500 तक के लेवल्स आपको ऐसा टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, उस केस में और आपका जो सपोर्ट एज अ स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हैं। अगर वापस से मार्केट अगर आपकी 288, ठीक है, 2,88,000 के नीचे वापस से क्लोज होती है तो फिर वापस से मार्केट का आप बोल सकते हैं कि स्टॉप लॉसेस को माना जाएगा और वीकनेस की तरफ मार्केट जा सकती है। अदरवाइज मैं अगेन फिर बोलूँगा कि सिल्वर कॉमिक्स के लेवल को ही जज कीजिए, कॉमिक्स के लेवल को ही देखिए, ज़्यादा बेटर है। क्योंकि अभी भी अगर इस हफ्ते की बात करें तो M6 में लेवल इतना क्लियर नहीं है। लास्ट हफ्ते क्लियर था तो मैंने आपको M6 का भी बताया था, कॉमिक्स का भी बताया था, लेकिन सिल्वर कॉमिक्स को देखते हुए ही अपनी पोजीशन आप प्लान कर सकते हैं, जो कि मुझे ठीक लग रहा है। चलिए गोल्ड की अगर बात करते हैं तो गोल्ड में अगेन जो स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से 4625 के ऊपर अगर आवरली क्लोजिंग आती है और उस केस में गोल्ड अगर 4,625 के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग देता है 1 घंटे की तो 4645, और तो गोल्ड में सेकंड टारगेट आपका 4690 का हो सकता है। और सिल्वर M6 के हिसाब से अगर ऊपर के जो लेवल्स मैंने आप लोग से शेयर किए हैं उसके ऊपर अगर क्लोजिंग आती है तो 288,000 आवरली क्लोजिंग अगर वापस से हो जाती है तो उसका स्टॉप लॉस माना जाएगा। ठीक है, अदरवाइज जैसा कि मैंने बोला कॉमिक्स ही फॉलो कीजिए तो ज़्यादा बेटर है। बाकी ठीक है एज अ टारगेट। अदरवाइज अगर गैप डाउन खुलती है तो बेस्ट सपोर्ट जोन एरिया है 4,470 से 4,486। ठीक है, अगर यहाँ मिलता है मार्केट तो वापस से आपको मार्केट एक पुल बैक लेके 4520 4580 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं, जिसका स्टॉप लॉस यूज किया जा सकता है 4435 आवरली क्लोजिंग इन द सेंस कि अगर मार्केट गैप डाउन खुले और नीचे आपको 4,470 और 4,486 के बीच में मिले तो यहाँ से एक बाइंग आपको वापस से देखने को मिल सकती है, एक बाइंग सपोर्ट मिल सकता है देखने को, जो मार्केट को 4,520 और 4,580 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं, और जिसका एसएल यूज़ किया जा सकता है 4,435। अगर 4,435 के नीचे 1 घंटे मार्केट ठहर जाती है तो फिर इसका एसएल माना जाएगा। ठीक है, बाकी फिर यही बोलना चाहूँगा दोस्तों कि मार्केट की जो कंडीशन है सीखिए, सीख के करिए ताकि इस मार्केट में सर्वाइव कर सकें। और बड़े अगेन फिर से बात बोलूँगा, बड़े टारगेट्स लेना जब तक आप नहीं सीखते तब तक प्रॉफिटेबल होना मुश्किल है। छोटे टारगेट्स के साथ वो बात नहीं आती है, क्योंकि आज की डेट में जो मार्केट का मोमेंट है आपको पूरा पूरा बड़े पॉइंट्स खाने का मौका दे रही है। तो मार्केट को सीख के कीजिए, जिनको सीखना है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी जो नए हैं आप लास्ट की जितनी एनालिसिस देखना चाहें देख सकते हैं, कितनी बार सही होती है कितनी बार गलत खुद से डिसाइड करके आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे एंड जय श्री राम।